दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी का अभिजीत दिपके और सौरभ दास, ये जो मेन नेता हैं, इन दोनों की फंडिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो ये कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चला, इस आंदोलन में डीप स्टेट के हाथ होने का शक पैदा हुआ, तो चीजें कनेक्ट करने के लिए जो हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं वो हालांकि जुटी हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें तैर रही हैं उसके अनुसार जो आशंका पैदा करने का कारण है, नंबर एक, अभिजीत दिपके की पढ़ाई। उस पढ़ाई को लेकर के जो कहा जा रहा है कि अमेरिका में जहां ये बोस्टन में पढ़ा है, उस बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो अभिजीत दिपके ने दावा किया है, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है कि इसको स्कॉलरशिप मिली थी। ये मैंने पहली भी वीडियो में बताया कि उसके अलावा भी 1 करोड़ रुपया इसका खर्च हुआ एक्स्ट्रा उस पढ़ाई में। उसका हिसाब किताब जब मांगा गया, पत्रकारों ने इससे बात की, तो अभिजीत दिपके का कहना था मैंने लोन लिया। लेकिन जो अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे कुछ मेरे भी परिचित लोग हैं, उनका कहना यह है कि आप अमेरिका में बगैर किसी बड़ी गारंटी के कोई भी आपको यूनिवर्सिटी या कोई बैंक इतना बड़ा लोन नहीं देगा। तो फिर गारंटी किसने दी? सवाल यह है कि रिटायर पिता हैं और रिटायर पिता को जो पेंशन आ रही है वो मात्र 45-46 हजार रुपया है, तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। वो तो मीडिया में भी बोल चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये फंड किसने दिया? आम आदमी पार्टी से वो जुड़ा हुआ रहा। आम आदमी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद ही वो विदेश में पढ़ाई करने जाता है, तो कहीं ना कहीं एक आशंका पैदा होती है कि कहीं डीप स्टेट की जो काम करने का तरीका है वो लोगों ने देखा है कि किस तरह से जेएनयू, एएमयू, जामिया, वहां स्कॉलरशिप दी जाती है और उन्हीं लोगों से फिर काम लिया जाता है अपने हिसाब से। बोस्टन यूनिवर्सिटी भी इसी बात के लिए जानी जाती है कि वहां यूं तो वर्ल्ड की नंबर 1 पढ़ाई बताई जा रही है, लेकिन उसके साथ ही यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहीं से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं जो भारत की संस्कृति के, सनातन के विरोध में हमने देखा है एजेंडा चलाया जाता है। तो क्या कॉकरोच पार्टी, ये नाम तो इन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब की टिप्पणी के बाद लिखा, लेकिन ये तैयारी कुछ और थी। और तैयारी क्या थी? छात्र आंदोलन। इस छात्र आंदोलन में भी नीट परीक्षा, तो नीट परीक्षा के अलावा भी पेपर लीक हमेशा होते रहे हैं। अभी झारखंड में आंदोलन चल रहा है, पंजाब में आंदोलन हुआ, कर्नाटक में आंदोलन हुआ, लेकिन ये सारा वामपंथी गैंग कहां जुटा? दिल्ली के जंतर मंतर पर। किसके विरुद्ध जुटा? केंद्र सरकार के। तो इसका मतलब एजेंडा साफ है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है, मोदी को टारगेट करना है। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं नंबर 2, सौरभ दास जो कि प्रवक्ता है, उसके ऊपर आरोप लगे, और आरोप नहीं, वो तो दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली की पोश कॉलोनी है, पोश एरिया है ग्रेटर कैलाश, और उस ग्रेटर कैलाश में आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि जिस व्यक्ति के, सौरभ दास के बारे में यह दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मैं नहीं कह रहा हूं, एक पत्रकार ने दावा किया है कि सौरभ दास तो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और इसके असली माता पिता का कुछ पता नहीं है। लेकिन उसे भी एक तरफ रखते हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ग्रेटर कैलाश दिल्ली का पोश एरिया, और वहां 9000 वर्ग फीट की एक कोठी, जिसका किराया जो है लगभग 9 से 10 लाख रुपए महीने के बीच का है। यह व्यक्ति जो पत्रकारिता की पढ़ाई करके गया, पत्रकारिता कहीं करता नहीं, आपने नहीं देखा कोई वीडियो कहीं पत्रकारिता, केवल ट्रेनिंग के दौरान जरूर कारवां, द वायर, इस तरह के जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले न्यूज़ चैनल हैं या न्यूज़ अखबार हैं, वो आपने उसमें ज़रूर देखा। लेकिन अब जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि सौरभ दास के पीछे कुछ ऐसी भी एजेंसियां हैं जिन पर हमेशा से ये आशंका, बल्कि ये कई चीज़ें उसमें देखने को मिली हैं कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए वो जानी जाती हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, सौरभ दास ने, हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया है, 2016 से 19 के बीच एमआईटी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की, लेकिन अभी नॉर्वे में वो पुलित्जर सेंटर से जुड़ा, जहां से 30 मिलियन उसको ऐड मिलने का दावा किया जा रहा है।
लाउडर फाउंडेशन से $2.4 मिलियन मिलने की बात कही जा रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो वेबसाइट पे पड़ा है। इसी तरह से ये बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट एक्शन फ्रंट, ये जो सौरभ दास है, मई 2025 में उससे ऑफिशियली जुड़ा, उसके बाद ये फंड आना शुरू हुआ, 5 साल का एग्रीमेंट हुआ, और ऐसा अनेक बार देखा गया है कि क्लाइमेट के नाम पर जो संस्थाएं इसी तरह से कुछ लोगों को हायर करती हैं, जिसमें वकील भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, कुछ प्रमुख चेहरे होते हैं, कुछ सेलिब्रिटी होते हैं, उनसे आखिरकार काम क्या लिया जाता है। उनको फंडिंग की जाती है कि आप आइए लेक्चर दीजिए। एक लेक्चर दिया तो जो संस्था है तो कितना पे करेगी उसकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी मर्जी है। 1 करोड़ एक लेक्चर का दे दें। एनजीओ है, कहेंगे साहब हमने बड़ा पत्रकार बुलाया था, 1 करोड़ रुपए दे दिया हमने, लेकिन उनका मकसद कुछ और रहता है कि आपको भारत के विरोध में कुछ कहना है, बस एक लाइन ये बोल देना है, मीडिया में खड़े होकर हमारा एजेंडा सेट हो जाएगा। और ये जो संस्थाएं इस तरह की हैं जो फंडिंग करती हैं, उसी को रोकने के लिए FCRA कानून में परिवर्तन करना केंद्र सरकार की मजबूरी बना। और केंद्र सरकार ने जिस दिन से ये बीड़ा उठाया कि हम FCRA कानून में बदलाव करेंगे, सारी एजेंसियां, ये सारे लोग, पूरी टूल किट एक्टिव हुई। तो बहाना नीट परीक्षा का था और टारगेट FCRA कानून में परिवर्तन ना हो सके, उसके लिए केंद्र सरकार को गिराना था। अब ये चीजें कनेक्ट होती हैं तो समझ में आता है कि किस तरह से एक साधारण से परिवार का लड़का जो कभी आम आदमी पार्टी के IT सेल में हुआ करता था, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। एक जिसका माता और पिता ये पता नहीं अलग अलग रहे, दूसरा है, तीसरा है, मैं उस विवाद में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या बैकग्राउंड है, किसी उद्योगपति का बेटा है, कोई बहुत बड़े घर का बेटा है। आप सोचिए दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अगर 10 लाख रुपए महीने का किराया देने की क्षमता किसी में है, ऐसा पत्रकार मुझे नहीं लगता कि आज तक जैसे चैनल में भी कोई होगा। तो फिर ये कहां से एक नई उम्र का लड़का, उसके पीछे ऐसी एजेंसियां, तो शक तो पैदा होगा। और जब ये शक पैदा होता है तो लोग जांच की मांग करते हैं, और इसीलिए कई प्रार्थनाएं दी गई हैं। आपको बता दूं, एक मैंने पहले भी बताया, RTI एक्टिविस्ट ने बाकायदा अभिजीत दिपके को लेकर एक एप्लीकेशन दी है कोर्ट में। तो सौरभ दास को लेकर भी अब जांच की मांग उठ रही है कि इसकी भी जांच की जाए कि आखिरकार इसके पास पैसा आ कहां से रहा है। उत्तर मैं ही दे रहा हूं। जो एक्टिविस्ट कह रहे हैं कोर्ट में जाएंगे, वो हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैंने जो नाम आपको बताया, क्लाइमेट एक्शन फ्रंट, ये क्लाइमेट एक्शन फ्रंट है, इससे जुड़ा हुआ है 25 से। कहेगा साहब 2025 से जुड़ा हुआ हूं, जगह जगह लेक्चर देने जाता हूं और उस लेक्चर के मुझे पैसे मिलते हैं। हो गया उत्तर। तो ये फंसने वाले कानूनी रूप से नहीं है, और इनका एक ही तरीका है कि FCRA कानून में कड़े प्रावधान किए जाएं, ताकि इस तरह से इनडायरेक्टली किसी को भारत विरोधी एजेंडा ना चलाने दिया जाए। लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब ये जवाब कुछ भी दें, कानून से बच सकते हैं लेकिन जनता की नजरों से नहीं बच सकते। आज देश के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। पहले ये आम आदमी पार्टी को आगे नहीं ला रहे थे, पहले तो डिनाई कर रहा था, हमारा तो कोई लिंक ही नहीं है, लोगों ने खोज के निकाल दिया। और अब सौरभ दास की भी कुंडली जब खुली है तो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पता लग रहा है कि साहब वो जो है CPI के दफ्तर में जा रहा है, उनको थैंक्स बोल रहा है, और उनके पहले भी कार्यक्रमों में गया है। इसका मतलब यह है कि केवल वही चेहरा है, वही एजेंडा है, वही टूल किट है जो CEA के विरोध के समय थी, जो किसान आंदोलन के समय थी। केवल कुछ मुखटे चेंज हुए हैं, कुछ मुद्दे चेंज हुए हैं, और अंत में जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये क्या कारण है कि ये केंद्र को और मोदी को टारगेट कर रहे हैं, और इस कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में जंतर मंतर पर सीधा मोदी को टारगेट किया गया। मोदी की मां को गाली देना, मोदी को गाली देना, मोदी को अपशब्द कहना, मोदी की फोटो लेकर घूमना, मोदी का इस्तीफा होगा, धर्मेंद्र प्रधान तो एक बहाना था। उसका एक कारण बताता हूं, और कारण यह है कि जो डीप स्टेट है वो पिछले काफी समय से भारत में, जब से 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने,
उन्हें लग रहा था कि हम इतने षड्यंत्र करेंगे कि 2019 में तो मोदी चला जाएगा, लेकिन 19 में ऐसा हुआ नहीं। देश की जनता जान चुकी थी कि अभी तक उनको इतिहास के नाम पर झूठ पढ़ाया गया, अभी तक उनको भारत की तरक्की किसने की ये झूठ बताया गया, अभी तक सेना का भ्रम फैलाया गया, जबकि सेना के पास साजो सामान हथियार नहीं थे। मोदी आए तो देश में तरक्की करनी शुरू की, देश में विकास हुआ। लोगों को लगा कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ना कि जाति और लोगों को लड़ाने के नाम पर। और इसलिए जो बदलाव आया, मोदी का जो प्रसिद्धि का ग्राफ बढ़ा, वो इतना बढ़ गया कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं उसमें प्रमुख है कांग्रेस और उसमें है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और मोदी की तुलना वो ऐसा हो गया देश में कि जैसे एक 5वीं क्लास का बच्चा और एक ग्रेजुएट। इन्होंने फिर ये तय किया कि अगर हम फेस के आधार पर लड़ें, चुनाव लड़ें, तो मुद्दे तो हैं नहीं, क्योंकि मुद्दा तो मोदी ने इतने विकास कर दिए कि आप क्या कमी बताओगे। हाईवेज, रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डे, कितना क्या कर दिया, मुद्दे ढूंढ ही नहीं पाते। तो इन्होंने एक डीप स्टेट ने इस बार योजना बनाई कि ऐसा करो, फिर मोदी को डिफेम करने का काम करो, और उसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया और ये पब्लिक, ये क्या करो, सीधा टारगेट मोदी पे। देश के अंदर अगर बिजली की व्यवस्था खराब हो जाए तो मोदी की वजह से हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो जाए मोदी की वजह से हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है मोदी की वजह से हो रहा है, चाहे राज्य का हो जाए। और इसलिए इन्होंने ये अपनी योजना बदली और मोदी को टारगेट करना शुरू किया ताकि मोदी की छवि खराब की जा सके। उसके लिए आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जो कि सरकार ने कड़ा कदम भी उठाया है, कि मीटा जैसी कंपनी, फेसबुक, इंस्टा, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, ऐसा अब चीजों से पता लग रहा है। अब ये निशाने पर है तो कितना बड़ा काम है, और इसलिए मोदी की छवि को खराब करने का एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन अब एक एक चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, और ये उल्टा कॉकरोच पार्टी वाले अपने ही जाल में फंस गए हैं, क्योंकि अब बदला हुआ भारत है। अब आज का युवा, राष्ट्रभक्ति युवा, इन कॉकरोच पार्टी जैसे देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले, जो ये अपने आप को जेनजी बोलते हैं, इन फर्जी जेनजियों से कहीं ज्यादा संख्या में राष्ट्रवादी हमारे लोग हैं। जो जेनजी के आंदोलन में भी बैठे थे, वहां भी ऐसे बहुत छात्र थे, छात्रों का मुद्दा लेकर वहां गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया जब उन्होंने देखा कि वहां छात्रों के मुद्दों के बजाय और ही कुछ चल रहा था। और इसलिए देश का जेनजी कॉकरोच पार्टी के साथ है, यह कहना उसी दिन नकारा हो गया जब आपने वहां 20 संख्या देखी। ये भीड़ जुटाई गई, और भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या किया गया अभी इसकी जांच जारी है। लेकिन जितनी चीजें मैंने बताई, अभी तक जो जांच चल रही है, इसमें ये बुरी तरह फंस चुके हैं। और अगर ये तार जुड़ते हैं, जो मैंने अभी कहा है, ये आशंका है, अभी आरोप है, और अगर ये सिद्ध होते हैं तो निश्चित जानिए कि अभिजीत दिपके या तो विदेश भागेगा, सौरभ दास ये भी विदेश भागेगा, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।